हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे सभी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए हूँ हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो क्या है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम? देखो, जब भी बोलेंगे हम इसका पूरा नाम बोलेंगे, है ना। तो मल्टीप्लिसिटी शब्द से आपको याद आ जाएगा कि मल्टीपल कब हो रहे हैं, पेयरिंग कब हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और बहुलकता से बहुल या युग्मन इनका कब हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने पूरा बोलना है। देखो, आपने इससे पहले ऑफ का प्रिंसिपल पढ़ा था, बहुत ही इजी था, है ना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, बस इसी से फिलहाल हमारा काम चल सकता है। ठीक है, तो ये है। देखो, इसमें हुंड के रूल में हमने क्या पढ़ा था, ऊर्जा स्तर पढ़ी थी हमने, है ना। कि जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, है ना, जिस कोश की ऊर्जा सबसे कम होगी, जिस शेल की ऊर्जा सबसे कम होगी, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इस तरह से ऊर्जा का बढ़ता क्रम हमने फाइंड आउट किया था, है ना। तो इसको अगर हम लिखें तो पहले क्या होता है आपका 1s 2s, फिर आता है आपका 2p 3s 3p, फिर 4s और 4d, है ना। ये है, देखो 4s, फिर क्या आया आपका 4s के बाद आया आपका 3d, और फिर क्या आता है आपका 4p। ठीक है, और इसी तरह से ये जो है आगे ऊर्जा के बढ़ते स्तर बढ़ते जाएंगे। अच्छा, जो s ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन p कक्षक में आपको बताया था 3 कक्षक होते हैं p उपकोष में, तो इसमें 3 कक्षक हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। p कक्षक में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें फिर से 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्या होता है, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। अब इन मल्टीप्लिसिटी मतलब इनमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे कक्षकों में तो ये मल्टीपल कब होंगे, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं आपके किससे, चलो हाइड्रोजन से करते हैं। तो जो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये 1s कक्षक है, 1s में एक आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1s में देखो 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर आते हैं हम हीलियम में। ठीक है, हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। ठीक है, 1s 2, तो कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो गए, है ना। अब जैसे नाइट्रोजन का केस लेते हो आप, किसका लेते हो, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले ऑर्डर यही रहेगा 1s2 2s2 2p में कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, है ना। इसको हम फिल करते हैं, ये हो गया आपका 2s हो गया, 1s 2s हो गया। अब p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, है ना, px py और pz। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है आपके पास 3, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि समान ऊर्जा के कक्षक हैं, समान ऊर्जा के ऑर्बिटल हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक एक सिंगली फील्ड होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयरिंग करेगा। ये पेयरिंग नहीं करेंगे, ये क्यों पेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि समान ऊर्जा के कक्षक हैं, समान ऊर्जा के ऑर्बिटल हैं, तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और इन इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो पैरेलल होता है, मतलब समान होता है, सारे के सारे या तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, नाइट्रोजन से आगे बढ़े अगर किस पे, ऑक्सीजन पे, तो 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, 1s2 2s2, ऊर्जा का क्रम यही रहेगा, देखो 2p4। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए p में। ठीक है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4 है, तो कैसे भरेंगे, 1s में तो ये 2 भर गए आपके, 2s में ये 2 भर गए, p कक्षक 2p, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है 4, तो देखो 1 2 3, पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, और जो 4th इलेक्ट्रॉन है अब इसमें पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होगा कि जैसे ही हम p में 4 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, या फिर d में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, है ना। तो जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, वहाँ से अब हमारी पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है 6 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इसमें d में, और p में कहाँ से, 4 से। तो d का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Fe
26 है ना। ऊर्जा का क्रम सेम ऑफ के प्रिंसिपल से यही रहेगा, है ना। तो क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक। अब 3p6 हो गया, अब क्या है 4s2 और फिर क्या आता है आपका 3d आता है ना। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी, 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे बचे हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बचे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर d में p का तो हमने समझ लिया पेयरिंग कब होती है, d के लिए क्या करेंगे हम, देखो 4s है ना, तो ये 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। d के लिए क्या हो गया, ये देखो d में 5 कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इनमें पहले जो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे सिंगली फील्ड होगा स्टार्टिंग में 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या आ गए, सिंगली फील्ड आ गए, जिनका स्पिन कैसा है, पैरेलल स्पिन है। पैरेलल स्पिन का मतलब इनकी जो ये सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज हो सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। तो सबका स्पिन एक जैसा है, सारे क्लॉकवाइज है। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयर्ड होगा, वो पेयर्ड होगा 6 इलेक्ट्रॉन, और उसका स्पिन पहले वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, जस्ट अपोजिट स्पिन इसका होता है, ठीक है। तो ये, और उसी तरह से अगर हम F उपकोष की बात कर रहे हैं, F उपकोष की, तो F उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी F उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। तो 7, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं F वाले उपकोष में, है ना। तो वहाँ पे पेयरिंग कहाँ से होगी, पहले अगर हम F की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें जब कौन से इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, ये 7 है तो 8th इलेक्ट्रॉन से, है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो 8th इलेक्ट्रॉन होगा वहां से पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हुंड का नियम क्या है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीपल कब होंगे, बहुलकता कब होगी, जब किसी उपकोष के, यहाँ से देखो, जब किसी उपकोष के, जैसे पी उपकोष के, जब किसी उपकोष के सब शेल के ऑर्बिटल्स में सभी में जब तक समान ऊर्जा के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगी। और एक एक इलेक्ट्रॉन अगर सब में भर गया, सबके सब क्या हो गए हैं आपके सिंगली फील्ड हो गए हैं। तो सिंगली फील्ड होने के बाद अब इसमें डबलिंग होना मतलब पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से डी में देखो, डी में 5 इसके क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, है ना। तो 5 कक्षकों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो 6 इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर्ड होगा, कहाँ से, स्टार्टिंग से, फिर वो पेयर्ड होना स्टार्ट होगा। उसका जो स्पिन होगा 6 इलेक्ट्रॉन का वो पहले से जस्ट अपोजिट होगा। अगर पहले क्लॉकवाइज है दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इससे आपने समझा होगा। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि किससे संबंधित है ये, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बता रहा हूँ ना, मल्टीपल कब होंगे, पेयरिंग कब होगी, या बहुलकता युग्मन कब होगा। तो कब होगा, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू सेम सबसेल। सेम सबसेल मतलब P में या फिर D में या फिर F में, P में या फिर D में या फिर F में। तो बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, सेम सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच और सिंगली फील्ड, ठीक है। जब तक इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता तब तक इसमें पेयरिंग नहीं होगी। या फिर यूँ कहें कि पेयरिंग कब होगी, जब हर एक किसी उपकोष के समान ऊर्जा के कक्षकों में, समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके बाद इसमें क्या होती है, युग्मन होना या पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यह है आपका हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए इसको।